यह कहानी हमें भेजी है नरेंद्र नाथ ने, जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना में रहते हैं। यह कहानी या यूं कहे तो यह अनुभव उन्हें अपने परदादा की डायरी से मिले हैं, जो कि ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस में बरेली के पास कहीं सार्जेंट के पद पर तैनात थे। यह बात है तकरीबन 1865 और 1870 के कालखंड की। 1857 के बाद ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस काफ़ी चौकन्ना हो गई थी, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हट चुका था और हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि अब किसी भी प्रकार का विरोध उपद्रव उन्हें झेलना पड़े। नरेंद्र नाथ जी बताते हैं कि उनके परदादा ने लिखा है, उनकी ड्यूटी रात की थी और रात में उनका काम था किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां या संदेहास्पद गतिविधियों पर लगाम लगाना। जहां कहीं भी 5-7 लोग इकट्ठे होते हों, उस जगह की पूरी जानकारी अपने सीनियर्स को देना और उन जगहों की खोज करना जो आबादी से दूर जाती हो, जहां पर संभावनाएं हो कि रात में लोग जमा हो सकते हैं। नरेंद्र नाथ बताते हैं, उनके परदादा ने लिखा है, वह एक अमावस्या की रात थी। बारिश खत्म होने को आई थी और हल्की हल्की ठंड चालू हो गई थी। रात का तकरीबन दूसरा पहर रहा होगा, मतलब 11 से 12 के बीच की बात है। मेरे परदादा एक मैदानी इलाके में घोड़े पर बैठकर पहरा दे रहे थे। उनके साथ दूसरे घोड़े पर उनका एक साथी भी था और हाथ में मशाल थी। अभी वह थोड़ी दूर ही चले होंगे कि सामने एक ढलान में एक गड्ढा दिखाई दिया और गड्ढा क्या था, मानो कोई काला सा धुआं, बहुत बड़ा चक्रवात उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उन्हें लगा कि उनका घोड़ा शायद उसमें गिर पड़ेगा। अचानक से वह घोड़े से कूद पड़े और जैसे ही वह घोड़े से कूदे, उनके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। और ये उस टाइप की सिहरन थी जैसे हम किसी डीजे वाले के स्पीकर के सामने बात से हमारे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। उनके पूरे सर के बाल न जाने क्यों खड़े हो गए थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि यह तो रास्ता था, अचानक बीच में ये क्या आ गया। नरेंद्र नाथ बताते हैं कि मेरे दादाजी ने जैसे ही घोड़े से कूदे, वह एक साइड हो गए और देखते हैं कि पीछे जिस तरफ से वो आए थे, कुछ लोगों का जुलूस चला आ रहा है। उन सभी ने ब्रिटिश इंडिया के सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे से सभी भारतीय नजर आ रहे थे। उनमें से कुछ घायल थे, कुछ करहा रहे थे और कुछ थे जो चिल्ला रहे थे, हमें नहीं करना इन कारतूसों का उपयोग। वह जुलूस इसी तरह की आवाज़ें निकालकर ढलान के उस काले धुएं के पास धीरे धीरे गायब होने लगा। नरेंद्र नाथ बताते हैं कि उसके बाद मेरे दादाजी ने लिखा है, यही घटना कुछ पल तक मेरे सामने होती रही, लगभग 5 से 10 मिनट, और मैं अपनी बंदूक संभाले एक भाग में बिना आवाज़ के खड़ा रहा कि कहीं यह सैनिक मुझ पर हमला न कर दे। इस घटना के थोड़ी देर बाद पूरा सैनिकों का हुजूम गायब हो गया और वातावरण में वापस वही खामोशी, वही सन्नाटा। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जैसे ही मुझे चेतना आई, मैं अपने साथी को ढूंढना शुरू किया और वहाँ से थोड़ी दूर पर वो खड़ा मिला। जब मैंने उससे पूछा कि यह क्या तुमने देखा था, तो उसने मुझे बताया कि यह मैं इससे पहले भी एक बार देख चुका हूँ और यह घटना कभी कभी किसी अमावस्या को दोहराई जाती है, लेकिन ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस में किसी को भी भूत प्रेत के बारे में बात करना अलाउड नहीं है। मैंने एक बार यह बात अपने सीनियर को बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब मेरे सीनियर ने कहा, अगर यह बात किसी अधिकारी को मालूम चली तो अंधविश्वास फैलाने के अपराध में जेल में डाल दिए जाओगे। इस कारण मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज आपने इस अनुभव को जिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एरिया वही जगह है जहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने पर उन्हें मार दिया गया था। निहत्थे सैनिकों को मार दिया गया था और शायद उन सैनिकों के मन में इसी विद्रोह की आग आज तक जल रही है।